हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 एडमिशन बैच के स्टूडेंट्स के बारे में जिनका हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। गाइस, कंग्रेचुलेशन सभी को जिनके रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, जिनके रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर एब्सेंट शो करता है या फेल शो करता है, गाइस प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन्ड। सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट हम कोशिश करेंगे ठीक हो जाए। साथ ही में आपका जो प्रिपरेशन है थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की वो बिल्कुल अफेक्ट ना हो। सबसे पहले गाइस समझ लीजिए कि मार्कशीट में क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं और कैसे कैलकुलेट हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहली चीज़ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं दैट इज़ कि क्रेडिट्स क्या हैं और सभी जो एग्ज़ाम्स हैं सब्जेक्ट्स उनके क्रेडिट सेम क्यों नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने ये बात क्लियर कर दी है ऑलरेडी कि आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए इन स्टूडेंट का डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ इंग्लिश डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स यानी कि वेटेज लगा लीजिए आप, वो हमेशा 6 रहते हैं। दिस इज़ अप्लीकेबल टू 2021 बैच स्टूडेंट्स या इससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार थोड़े से चेंजेस आए हैं स्ट्रक्चर में। तो गाइस कहने का मतलब है कि जब एग्जामिनर ने इनकी आंसर शीट चेक करी और इन्हें 0 to 10 के स्केल पर एक ग्रेड पॉइंट्स दिया। फॉर एग्जांपल आप देखिए एग्जामिनर ने इंग्लिश फ्लुएंसी में इन्हें 7 ग्रेड पॉइंट्स दिए हैं। ये देखिए 0 to 10 के स्केल पर इनको 7 ग्रेड पॉइंट्स दिए हैं। गाइज आंसर शीट्स चेक नॉर्मली ही होती हैं जैसे आपकी स्कूल्स में होती थी। इट जस्ट दैट जो आपका स्कोर आता है, मान लीजिए 70 है या 65 है, उसे 0 to 10 के स्केल पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंगली जितनी वेटेज या जितने क्रेडिट ये सब्जेक्ट कैरी करता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 into 7 is 42। लेकिन एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स कह लीजिए या स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कह लीजिए गाइज, उसके जो क्रेडिट्स होते हैं वो 4 होते हैं। इसीलिए जब एग्जामिनर ने इन्हें इंग्लिश ए एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में इन्हें 7 दिया, इस बार आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हुई है 7 की 4 से, तो यहाँ पर जो इनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 28 हैं 42 के बजाय। एंड गाइज कंग्रेचुलेशंस टू दोज जिनके आउटस्टैंडिंग आए हैं। देखिए इसको 0 से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये 0 नहीं है, ये आपका ग्रेड लेटर है एंड दैट इज O मीनिंग आउटस्टैंडिंग। ये देखिए 10 into 6 is 60, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली गाइस जब आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, आपकी मार्कशीट में लिस्टेड हैं, उन्हें आप ऐड करेंगे और उससे उसे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, टोटल क्रेडिट से, तो आपका SGPA आ जाएगा। मीनिंग कि इस सेमेस्टर में आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है, ठीक है। तो गाइस SGPA स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब आप ध्यान रखिएगा जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का SGPA आएगा। अब ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद दोनों सेमेस्टर्स के SGPA दिखाने के बाद आप देखेंगे एक टर्म लिखी होगी CGPA। ये देखिए अभी ब्लैंक है। CGPA गाइज इट स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। हर सेमेस्टर का एक यूनिक ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है जिसे कहते हैं SGPA, और एक बार 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए उसके बाद CGPA आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा। तो गाइस हम क्विकली बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके रिजल्ट में या तो एब्सेंट लिखा है, ठीक है, या फिर फेल लिखा होगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन मोड में दिए थे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो पोर्टल पर सबमिट किए हैं, जो आपका OBE पोर्टल था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो रिकॉल करें, ठीक है। सेकेंडली, मान लीजिए अगर टाइम ख़त्म हो गया था और अगर आपको ईमेल करना पड़ा तो आप इसे याद करें कि आपने जिस एग्ज़ाम में आपको एब्सेंट दिखाया गया है, क्या आपने पोर्टल पर सबमिट किया था या आपने ईमेल पर सबमिट किया था। इसका रीज़न देखिए गाइस,
सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप अपना इनबॉक्स चेक कीजिए। आपके इनबॉक्स में एसओएल की तरफ से अगर उस सब्जेक्ट की आंसर शीट सबमिशन कन्फर्मेशन ईमेल आई हुई है, ठीक है, तो वो उससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि आपने वाकई में वो एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपको गलती से एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट ईमेल आपके पास नहीं है, ठीक है, तो जो भी प्रूफ आपके पास हैं, देखिए उसके बाद और प्रूफ क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आप ओबीई पोर्टल पर सबमिट कर रहे थे और लास्ट में आपने एक स्क्रीन आती है जहाँ पे आता है थैंक यू, लाइक कन्फर्मेशन पेज आता है कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं सबमिट हो गई हैं, ठीक है, और एक एक्नॉलेजमेंट आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, उसकी ईमेल उसका स्क्रीनशॉट हो। या फिर गाइस, अगर आपने ईमेल से सबमिट किया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके सेंट आइटम्स में वो ईमेल अभी भी होगी, उसमें क्लियरली शो करेगा कि आपने कौन से दिन, कौन सी डेट और कौन से टाइम को आपने वो फाइल्स जो हैं आंसर शीट्स पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट की थी। तो ये गाइस आपको पहली चीज़ करनी है कि वो प्रूफ्स खोजिए, उन्हें ढूंढिए, ठीक है। और सेकेंडली आप जाइए एसओएल नॉर्थ कैंपस, ठीक है, वहाँ पर लाइब्रेरी के बाहर फॉर्म्स रखे होंगे। देखिए कौन से फॉर्म फिल करने हैं आपको। तो ये गाइस ऐसा कुछ दिखता है ये फॉर्म, ठीक है। उसमें लिखा होगा, पहली चीज़ आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे डालना है, एकदम साफ साफ क्लियरली मेंशन कीजिएगा ताकि जो भी पर्सन इस चीज़ पर काम करते हैं उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए पढ़ने में। सेकेंडली यहाँ पे आपका आएगा पेपर कोड, यानी कि यूनिक पेपर कोड। उस सब्जेक्ट की बात हो रही है जिसमें आपका एब्सेंट मार्क हुआ है। सेमेस्टर में डालेंगे जो आपका सेमेस्टर था फर्स्ट, वहाँ पे थर्ड नहीं डालिएगा। इवन तो आप थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कौन से एग्ज़ाम में दिक्कत है, यानी एब्सेंट आपको किस में मार्क किया गया है। और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको पता है आप ऑनलाइन डालेंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आप लोगों के ऑनलाइन मोड में हुए थे। नाउ सबसे बड़ी बात गाइज़, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं ईमेल मेंशन करते वक्त। गाइज़, अगर आपने ओबीई पोर्टल पर आंसर शीट जमा की थी, ठीक है, तो आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया हुआ है एसओएल में, ठीक है, इवन ओबीई पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन आपने की है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालिएगा, कोई और ईमेल आईडी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप उसके अलावा कोई और ईमेल आईडी डालते हैं तो जो पर्सन एसओएल ऑफिशियल या कंसर्न ऑफिशियल्स आपकी आंसर शीट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ढूंढो कहाँ है इनकी आंसर शीट जो इन्होंने सबमिट की है, पोर्टल पर करी थी या ईमेल से करी थी, क्या वो चेक हुई है। अगर चेक हुई है तो उसके मार्क्स अपडेट क्यों नहीं हुए हैं। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और डिले भी हो सकता है अगर यहाँ पे आप गलत ईमेल आईडी डालते हैं। सेम केस अप्लीकेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ईमेल से सबमिट किया था। आपको यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी से आपने वो अपनी पीडीएफ जो है वो सबमिट की थी। क्योंकि गाइस लास्ट मोमेंट पे मुझे अभी भी याद है, हमारे ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मेरी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे ईमेल नहीं जा रही है ना, मैंने किसी और ईमेल आईडी से गलती कर दी है। तो गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा। अब उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि रिसेंटली काफ़ी और सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अटेंडेंस कॉपी लाने के लिए बोला गया है। तो गाइस एब्सेंट के केसेस में अटेंडेंस कॉपी तभी लाएंगे ना जब आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए होंगे, लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जब ऑनलाइन मोड में हुए हैं तो ये जो प्रूफ्स हैं आपके पास जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट बात की है, कौन से प्रूफ्स। सबसे पहला प्रूफ ये है कि जब भी आपने आंसर शीट सबमिट की हैं एसओएल की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आती है जिसमें बाकायदा सब्जेक्ट का नाम होता है, यूपीसी लिखा होता है, पेपर कोड और आंसर शीट्स कितनी सबमिट की हैं उनकी नंबरिंग होती है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है। अगर आपने ईमेल से सबमिट किया है तो आपके सेंट आइटम्स में वो ईमेल अभी भी होगी, वो भी एक तरीके का प्रूफ ही है। तो गाइज़ अगर आप लाइब्रेरी में किसी ऑफिशियल से मिलते हैं,
ठीक है। अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहें इस बारे में, और अगर आप ये प्रूफ्स का प्रिंट आउट अटैच करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपरली और एज सून एज पॉसिबल अपडेट हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर आपको दोबारा भी जाना पड़े कुछ दिनों बाद, जस्ट रिमाइंडर के लिए कि सर मैंने पहले ये फॉर्म फिल करा था, प्लीज़ मुझे अपडेट दे दीजिए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा, ये फॉर्म कहीं ऑनलाइन फिल नहीं करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, नहीं, वहाँ जाएंगे एसयूएल नॉर्थ कैंपस और लाइब्रेरी के बाहर ये फॉर्म पड़ा होगा। जस्ट मेक श्योर कि जब ये फॉर्म आप फिल करते हैं, ये देखिए मान लीजिए एक फॉर्म में कम से कम 30 बच्चे एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि जब फॉर्म पूरा फिल हो जाता है तो लाइब्रेरी में अंदर हैंड ओवर करके आएँ। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म बाहर ही पड़ा हुआ है या पंखे की हवा से नीचे कहीं उड़ गया, कहीं इधर उधर हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंडली गाइस, हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके रिज़ल्ट में फेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपके रिज़ल्ट में ग्रेड लेटर जो है वो F है, मीनिंग फेल, इसका मतलब ये है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, उससे आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि साथ में आपका 0 लिखा हो। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि चलो अगर मुझे फ़ेल किया गया है तो बताया जाए मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। पासिंग परसेंटेज से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो वहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट दिखाया जाएगा वो 0 ही दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए आपके 15 नंबर दिए एग्जामिनर ने, है ना, 15 यानी अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 75 थे या 100 थे, है ना, उसमें से अगर आपको 15 मार्क्स दिए हैं या 20 दिए हैं, तो इवेंचुअली जब वो 0 to 10 के स्केल पर कन्वर्ट होगा तो उसका ग्रेड पॉइंट 0 ही आएगा, इसीलिए वहाँ पर F लिखा हुआ है। गाइस, अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहले तो आप इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करें कि क्या आपको लगता है कि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आने चाहिए थे? क्या आपने आंसर्स इतने बढ़िया लिखे, है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, क्या आपने वो किया? और क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके मिनिमम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आने चाहिए थे? अगर ऐसा है गाइस तो आप रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। रीवैल्यूएशन पर गाइस एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखिए, उसका प्रोसेस सेम है, ठीक है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट में अगर फेल लिखा हुआ आया है, ठीक है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप चाहें तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रीवैल्यूएशन के लिए जो वीडियो बनी है आप प्लीज़ वो देखिए। सो वंस अगेन गाइस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनके रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है एब्सेंट को लेके या फेल को लेके। गाइस, एब्सेंट का मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, फेल का भी मैंने बता दिया है। दोनों केसेस में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, अगर आप कैंपस जाते हैं, ठीक है, अगर एक बार जाते हैं, रिमाइंडर के लिए दोबारा जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल किसी भी एंगल से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत क्रूशियल बात है गाइस, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। एक ऐसा चैलेंज आ जाता है बच्चे के साथ में कि अगर उनके रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। उस चक्कर में उनकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की, अपकमिंग सेमेस्टर्स की जो प्रिपरेशन है वो ख़राब होने लगती है। तो गाइस, इसमें आपका डबल नुकसान हो सकता है। जो अपकमिंग सेमेस्टर्स हैं, कम से कम उनकी परफॉर्मेंस आप बरकरार रखिए, ठीक है। और परेशान होने से, टेंशन लेने से गाइस कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो रिक्वायर्ड एक्शन है मैंने आपको बताया है। आई सिंसियरली होप कि आपका रिज़ल्ट ठीक हो जाए, ठीक है, और जल्द से जल्द हो। और जिन स्टूडेंट्स का फेल मार्क हुआ है गाइस, अगर आप रीवैल्यूएशन कराना नहीं चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। कब देंगे? जब आपके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, उसके साथ ही में आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 1st सेमेस्टर का है जिसमें आपका फेल मार्क किया गया है। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हैं आप सीधा वहीं पे पूछिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट यू गाइस।